हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब से रीट 2022 के पैटर्न को लेकर कुछ घोषणा हुई है, तब से काफ़ी सारे YouTube चैनल आपको भ्रमित कर रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे और उससे मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो पैटर्न के बदलाव को लेकर जो बातें की जा रही हैं, जैसे आप सबको पता है कि रीट 2021 को रद्द कर दिया गया और रद्द करने के साथ साथ रीट 2022 की घोषणा भी की गई और उसमें पैटर्न के बदलाव को लेकर ये कहा गया कि इस बार 2 परीक्षाएं आयोजित करवाएंगे। तो दोस्तों, 2 परीक्षाएं आयोजित होगी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही 2 परीक्षाओं का नाम लिया गया, आपको सीधा ही पैटर्न बता दिया 2011 और 2012 कि इस पैटर्न के आधार पर ये परीक्षाएं आयोजित होगी, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। ये अब जो 2022 में रीट की एग्ज़ाम होगी उसमें पैटर्न 2011-12 वाला पैटर्न नहीं रहेगा, उसमें पैटर्न में कुछ बदलाव होगा। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अब तक ये एग्ज़ाम 5 बार आयोजित हो चुकी है और कैसे इसके पैटर्न में बदलाव हुआ है और जो खामियां नज़र आई है उन खामियों को आने वाली जो भर्ती होती है उसमें दुरुस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वापस 2011-2012 वाला पैटर्न लागू करें, क्योंकि उसमें कई खामियां थी। तो ये सामान्य सी बात है कि उन खामियों को वापस से लागू नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये रीट भर्ती परीक्षा जो है वो 2011 में आरटेट के नाम से हुई थी। 2011 में हुई, उसके बाद 2012 में हुई। ये दोनों आरटेट के नाम से थी, ये भी आरटेट के नाम से थी। और उसके बाद 2015 में ये एग्ज़ाम हुई रीट के नाम से, और उसके बाद 2017 में ये एग्ज़ाम हुई रीट के नाम से, और उसके बाद 2021 में ये एग्ज़ाम होती है रीट के नाम से, जो रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम थी और इसमें हर बार पैटर्न में बदलाव हुआ, और अब जो एग्ज़ाम होगी वो 2022 में होगी। किस नाम से होगी, क्या पैटर्न रहेगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब 2011-2012 में सेम पैटर्न रहा, इसमें 2 एग्ज़ाम होती थी और इसमें भी 2 एग्ज़ाम हुई। 2011 में और 2012 में 2 एग्ज़ाम हुई। इसमें जो पहली एग्ज़ाम होती है वो पात्रता परीक्षा हुई और उसके 20% वेटेज, और सेकेंड एग्ज़ाम का 80% वेटेज, इन दोनों को जोड़कर मेरिट बनाई गई। ऐसा ही 2012 में हुआ, 20% और 80%। पहली एग्ज़ाम 20% वेटेज लिया गया और दूसरी एग्ज़ाम का 80% वेटेज लिया गया, और इसके आधार पर मेरिट बनाई गई। और जो मेरिट बनी वो जिला स्तर पर बनी। इन दोनों परीक्षाओं में जिला स्तर पर मेरिट बनी। तो इसमें खामी ये रही कि हर जिले की कट ऑफ अलग अलग गई, हर जिले का पेपर अलग अलग बना। तो इन सब खामियों को दूर करने के लिए 2015 में एक एग्ज़ाम कर दी गई जिसका नाम था रीट। 2015 में एक एग्ज़ाम हुई जिसका नाम रीट था। दोस्तों, यहाँ पर जो 80% का जो एग्ज़ाम होता था वो आपके विषय को टेस्ट किया जाता था कि आप अपने विषय में कितने पारंगत हैं। जैसे किसी को हिंदी का टीचर बनना है तो उसको हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते थे। हालांकि शिक्षा मनोविज्ञान, राजस्थान जीके, ये सब कॉमन था, लेकिन आपको 80% अपने विषय से संबंधित ज्ञान पूछा जाता था और उसी की शिक्षण विधियाँ पूछी जाती थी। अब 2015 में ये एक परीक्षा कर दी गई, और एक परीक्षा होने की वजह से ये अनुभव किया गया कि ये एक कॉमन पेपर हो गया, सबके लिए कॉमन पेपर हो गया। तो आपके विषय की परख कैसे हुई? आप एसएसटी के टीचर बन रहे हो, हिंदी के बन रहे हो, इंग्लिश के बन रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट का टेस्ट कैसे हुआ? इस वजह से इस एग्ज़ाम में क्या किया
कि 70-30 का वेटेज ले लिया गया। 30% आपके ग्रेजुएशन के अंक और 70% आपके रीट के अंक, इन दोनों को मिलाकर एक मेरिट बनी, और वो मेरिट पहले जो जिला स्तर पर बनती थी उसको न मानकर राज्य स्तर की मेरिट बनाई गई। ये पैटर्न रहा 2015 में। एक एग्जाम हुई लेकिन उसका 70% वेटेज रहा, 30% आपके ग्रेजुएशन का वेटेज रहा, ताकि आपकी जो विषय की पकड़ है उसका भी इसमें वेटेज लिया जाए। यही प्रोसेस 2017 में रहा, 70:30 रहा और इसकी एक राज्य स्तरीय मेरिट बनी। 2015 और 2017 इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ कॉमर्स वाले स्टूडेंट को, क्योंकि इसमें कॉमर्स वाला जो व्यक्ति था, कॉमर्स वाला जो स्टूडेंट है, उसको शामिल नहीं किया गया। दोनों में कॉमर्स वालों को बाहर कर दिया गया था इन दोनों 2015 और 2017 में। और 2021 में इस पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ? ये जो वेटेज था इसको 90:10 वेटेज इसको कर दिया गया और कॉमर्स वालों को भी इसमें शामिल कर लिया। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक विश्वास करने लायक चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे YouTube वाले हैं वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहले से आप पुराने वीडियो उठा के देखिए। हमने जो बात आपको बताई है बिल्कुल ऑथेंटिक होने पर ही बताई है। ऐसे कुछ भी हम आके वीडियो नहीं बना देते। आप पुराने वीडियो उठा के देखोगे, हमने सबसे पहले बताया था कि रीट 2021 में कॉमर्स वालों को 101% शामिल करेंगे और कॉमर्स वालों को शामिल किया। हमने पहले पुराने वीडियो में देखना, आपको बताया था कि इस बार जो वेटेज होगा वो 70-30 न होकर 90-10 होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि रीट 2021 में 2 गुना की मेरिट पहले निकाली जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो दोस्तों, आप ऐसे अनर्गल वीडियो देखकर आप भ्रमित नहीं हुए। अब क्या बताया जा रहा है? 2022 में जैसे ही घोषणा हुई कि 2 एग्जाम ली जाएगी, 2 परीक्षाएं आयोजित होगी, तो आपको यहाँ से उठाकर सीधा ही ये पैटर्न बताया जा रहा है 2011 और 2012 वाला, कि ये तो अब रीट जो है वो इस पैटर्न पर आधारित होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। काफ़ी सारे YouTube वाले तो आपको सिलेबस भी भेज रहे हैं कि ये सिलेबस 2011-12 में रहा था, हर जिले का ये पेपर हुआ था, तो आप इसको पढ़ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, ये पैटर्न नहीं रहेगा। आप सबको पता है कि ये बोला गया है कि जो 2 एग्जाम होगी उसमें जो पहली एग्जाम है वो पात्रता परीक्षा होगी, और पात्रता परीक्षा आजीवन रहेगी। एक बार आप पात्रता प्राप्त कर लेते हैं तो वो आजीवन रहेगी। दोस्तों, 2011 से लेकर 2022 के बीच एनसीटी ने भी अपने काफ़ी सारे नियमों में बदलाव किया है, तो आप उनको तो देखिए कि कितने नियम बदल चुके हैं। पहले जो सेंटर की एग्ज़ाम होती थी उसकी वैलिडिटी 7 साल तक होती थी, लेकिन उसको फिर आजीवन किया गया। यहीं पहले जो आरटेट होती थी उसकी वैलिडिटी भी 7 साल तक होती थी। यहाँ पर वैलिडिटी 3 साल की गई और यहाँ पर भी 3 साल की गई थी। तो दोस्तों, अब चूंकि ये जो पैटर्न है रीट 2021, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न तो लागू किया गया, लेकिन एग्जाम इसकी रद्द हो चुकी है, तो ये पैटर्न अब अस्तित्व में नहीं है। अब जो 2022 में जो परीक्षा होगी उसका पैटर्न कुछ अलग रहेगा। हालांकि ये एक अनुमान मात्र है कि इसका क्या पैटर्न रह सकता है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि अब तक इन परीक्षाओं में जो खामियां रही है 2011 से लेकर 2021 तक, इन खामियों को दूर करने वाला एक एग्जाम का पैटर्न होना चाहिए। दोस्तों, आप सबको बताया जा रहा है कि पात्रता परीक्षा होगी, बिल्कुल ये सही बात है कि अब जो रीट 2022 होगी, हालांकि उसका नाम रीट होगा नहीं होगा, आरटेट होगा, क्या होगा, ये अभी देखने वाली बात है, इसकी अभी घोषणा होनी बाकी है। 2022 में जो परीक्षा होगी ये कन्फर्म है कि 2 एग्जाम होगी, 2 परीक्षाएं होंगी।
पहली जो परीक्षा होगी वो पात्रता परीक्षा होगी, और इस पात्रता परीक्षा में आपने अगर एक बार इसको पास कर लिया तो ये आजीवन तक आपके पास रहेगी। आजीवन आपको ये परीक्षा दोबारा पास करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सेकंड एग्जाम में बैठ पाओगे। अब ये आजीवन रहेगी तो ये तो है नहीं कि इसमें 20% वेटेज भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि 20% वेटेज लेने के लिए आपको हर बार एग्जाम देनी पड़ेगी। क्या पता नंबर ज़्यादा है कम आए तो वेटेज में भी कम ज़्यादा होता है। तो अगर आजीवन ये एग्जाम रहेगी तो जाहिर सी बात है इसमें वेटेज नहीं रहेगा। दूसरी जो एग्जाम होगी वो आपके विषय से संबंधित होगी। आप साइंस मैथ के टीचर बन रहे हो तो साइंस मैथ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, एसएसटी से बन रहे हो तो उसके क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे ये 2 एग्जाम होगी। अब आपको बताया जा रहा है कि ये पैटर्न वापस से आ गया है, जिला वाइज मेरिट बनेगी ऐसा नहीं है, मेरिट वही राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी। ये जो यहाँ पर जो खामियां रही है उनको वापस लागू नहीं किया जाएगा। तो ये एक तो पात्रता परीक्षा होगी, इसको एक बार पास कर लेने के बाद दोबारा जब भी एग्जाम होगी तो उसको पास करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसका कोई वेटेज रहेगा। ये विषय की एग्जाम होगी, इसमें आपके विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जब ये विषय से संबंधित एग्जाम हो रही है तो फिर ये जो 90-10 है या इससे पहले जो 70-30 का वेटेज था, ये आपके विषय को परखने का जो वेटेज था ये अपने आप स्वतः खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका विषय टेस्ट कर लिया गया है। तो ये वेटेज भी नहीं रहेगा। कुछ बता रहे हैं कि देखो ये तो होगी 20%, ये हो गई 70%, और ये जो वेटेज आपका जो ग्रेजुएशन का वेटेज है ये हो गया 10%। इस प्रकार ये एग्जाम होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा एग्जाम नहीं होगा। अगर आपके विषय को टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर तो ना तो ये वेटेज होगा और ना ही ये वाला सिस्टम होगा। इस बार जो एग्जाम में, हालांकि ये एक अनुमान है, लेकिन बिल्कुल सीधा सा प्रोसेस ये होगा कि आपको पहले पात्रता परीक्षा पास करनी है, उसके बाद आपके सब्जेक्ट से संबंधित एग्जाम होगी, और ये पात्रता आजीवन रहेगी, वेटेज वाला सिस्टम नहीं होगा। मेरिट है वो राज्य स्तर पर बनेगी, 1 मेरिट होगी, तो ये जिला स्तर पर मेरिट वाला सिस्टम भी नहीं रहेगा। और दोस्तों अब इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो दोस्तों ये एक सामान्य सी बात है। शिक्षा मनोविज्ञान पूछा ही जाएगा, राजस्थान का जीके है बिल्कुल पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपके विषय से संबंधित प्रश्न है, एसएसटी वाले से एसएसटी के क्वेश्चन, साइंस मैथ वाले से साइंस मैथ के क्वेश्चन, ये पूछे ही जाएंगे। तो ये एक सामान्य सा इसका सिलेबस जो निर्धारित होगा आने वाले समय में हम सबको पता चलेगा। लेकिन ये श्योर है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियां और आपके विषय की परख आपसे जरूर ली जाएगी। इसके अलावा क्या क्या उसमें ऐड होता है, राजस्थान का करंट जीके भी ऐड होगा नहीं होगा, इन सब के बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको जरूर सूचना दूंगा। तो दोस्तों आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये डराया जा रहा है कि ये पैटर्न वापस आ गया है, कुछ ऐसे होगा ऐसा कुछ नहीं है। जो पैटर्न, जो सेंटर में जो पैटर्न लागू है, आपने सुनी होगी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था अपने शब्दों में कि जो सेंटर में जैसा पैटर्न लागू है, एनसीटी जैसे गाइडलाइन दे रही है, कुछ वैसे ही इस बार एग्जाम राजस्थान में करवाई जाएगी। तो ये सिंपल सा पैटर्न है, आजीवन आपको पात्रता मिल जाएगी एक बार परीक्षा पास करने के बाद। उसके बाद आपके विषय की एग्जाम होगी और जो मेरिट बनेगी वो केवल इसी से बनेगी, इसका उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। पात्रता लेने के बाद इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आजीवन के लिए इसको कर रहे हैं। तो ये इस एग्जाम के आधार पर मेरिट बनेगी। ग्रेजुएशन के नंबर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके विषय का टेस्ट यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों कुछ ऐसा पैटर्न रहेगा। हालांकि जैसे ही कोई अपडेट आएगी पैटर्न के बारे में, क्या पैटर्न रहता है, हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बस इतना ही बताना था कि आप ऐसे वीडियोस देखकर भ्रमित नहीं होए। पहले ही स्टूडेंट काफ़ी दुविधा में है, ये सब चीज़ लेकर कि रीट एग्ज़ाम रद्द हो गई, 2 एग्ज़ाम होगी, कब होगी, 1 साल ख़त्म हो जाएगा, 2 साल लग जाएंगे।
तो दोस्तों एग्ज़ाम जब होगी तब होगी, हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ये जो मैंने आपको बताया, शिक्षा मनोविज्ञान आएगा, राजस्थान जीके आएगा, आपके विषय की आपके परख ली जाएगी। तो इनको आप प्रिपेयर करते रहिए। आगे जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप सही सूचना लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।